किसान का घर द्वार भी बेच दिया, नौकरियां सब 2 करोड़ रुपए नौकरियां हमारी खा गए हर साल। इतना विश्वास करा मैंने, हम बर्बाद हो गए। किसान सब फुटपाथ पे आ गया, जमीन पे आ गया, भूखों मरने की कगार पे आ गया, नस्ल और फसल दोनों बर्बाद हो गई। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री ने देश बर्बाद कर दिया और गुजरात के उद्योगपतियों के चरणों में रख दिया। और भरोसा कितना करवाओगे? अब कतई फांसी पे लटकवाओगे प्रधानमंत्री जी से भरोसा करवा के? राम राज्य कहते हो तो ये राम राज्य उनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता को ये राम राज्य नहीं चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 साल में गले तक भर गई है, बस इंतजार कर रही है कि 2022 कब आए। जैसे है ना, योगी जी ने कौन से जेल में क्या करा है उसके लिए हमें ये तो बताएं। योगी जी के बलात्कारी सांसद, वो आज उसकी बीवी चुनाव लड़ रही है, उसके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गए। उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा ऐसा होगा कि ये नेपाल के पार उतारेंगे, इन्हें चाइना में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के लायक नहीं है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने ना तो कभी चाय बेची, ना ही उनने पढ़ाई करी, उन्होंने कराया ड्रामा कंपनी में काम। तो उनको एक्टर होना चाहिए था। तो बात यह है कि जो किसान बैठा है आंदोलन पे, एक तो उसके दिन गिनना शुरू कर दो, बंद कर दो, ये दिन मत गिनो। दूसरी बात यह है कि हर 26 तारीख याद रखो हर महीने की। और तीसरी बात यह है कि आंदोलन का क्या रूप होगा, आगे आंदोलन कैसा चलेगा, ये किसान तय करेगा। इसमें सरकार की परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। अब आगे क्या करना है, सरकार को अगर बिल वापसी नहीं करना है तो सरकार हमें डायरेक्शन नहीं देगी कि हमें क्या करना है। हम लोकतंत्र को जानते हैं, संविधान को जानते हैं और भारत को जानते हैं। हम अपने हिसाब से जो हमें राइट संविधान में मिले हुए हैं, मैं उसके हिसाब से अपना आगे की रणनीति बनाऊंगा। पूरा संयुक्त मोर्चा बिल्कुल उस रणनीति पे चलेगा कि सरकार किसी भी तरीके से हमारी कानून वापस ले और हमारी एमएसपी की कानून सरकार तो कह रही कानून में कोई कमी नहीं, कानून बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है। किसानों को बातचीत करके आगे मुझे लगता है कि जो ये सरकार कह रही है ना, इस सरकार ने वो कानून ठीक से पढ़े ही नहीं। वो अडानी अंबानी के ऑफिस से ड्राफ्ट बन के आया है, पार्लियामेंट में पेश कर दिया और इन्होंने पास कर दिया। ना तो गृह मंत्री, उसने हमारे जो कृषि मंत्री है उसने पढ़ा है, और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पढ़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी फुर्सत नहीं है और गृह मंत्री उसको भी फुर्सत नहीं है, कृषि मंत्री को भी। तो इन्होंने इस ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए ये किसान से पूछते हैं कि इसमें काला क्या है। तो इन्हें, मुझे लगता है कि इन्हें पता ही नहीं। ये ड्राफ्ट जो आया है वो अडानी अंबानी के ऑफिस से आया है। किसान उसे ठीक तरीके से समझ गया है, क्योंकि किसान ने जब तक इनके भरोसे पर रहा तब तक ये जीएसटी किसान नहीं समझा, नोटबंदी किसान नहीं समझा, बहुत सारी चीज़ें देश में जो ऐसी हो गई। 3 तलाक की कानून किसान नहीं समझा था, ये हमें बहकाते रहे 3 तलाक की कानून का, आज कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी का आज कोई फायदा नहीं हुआ, जीएसटी के देश को कोई फायदा नहीं हुआ। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री पर विश्वास क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ये कहते रहे कि 50 हमें जो है 8 दिन दे दो, ये दे दो, एकदम बंद कर दिया, ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, देश को कोई लाभ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी को अब ये आप कह रहे हो प्रधानमंत्री का विश्वास प्रधानमंत्री पे 2014 में किया। हमारी रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, ऑर्डिनेंस कंपनियां बिक गई, LIC बिक गई, सारा कुछ बिक गया। जो देश की संस्थाएं 70 साल में जो गरीब किसान ने अपनी मेहनत और सरकार ने जो खड़ी कर पाई थी, एक एक संस्था प्रधानमंत्री जी ने बेच दी। अब 2000 ये आ गया तुम्हारा 19 के बाद हमने प्रधानमंत्री को चुन लिया। अब की बार हमारी जमीन भी बेच दी उनने, किसान को भी बेच दिया, किसान का घर द्वार भी बेच दिया, नौकरियां सब 2 करोड़ रुपए नौकरियां हमारी खा गए हर साल। इतना विश्वास करा मैंने, हम बर्बाद हो गए। किसान सब फुटपाथ पे आ गया, जमीन पे आ गया, भूखों मरने की कगार पे आ गया, नस्ल और फसल दोनों बर्बाद हो गई। और कितना विश्वास करवाओगे प्रधानमंत्री जी पे? विश्वास करके तो किसान और देश का नौजवान, मजदूर, नौकरशाह, अगर करीब 50 आदमी के उद्योगपतियों को छोड़ दिया जाए, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री ने देश बर्बाद कर दिया और गुजरात के उद्योगपतियों के चरणों में रख दिया। और भरोसा कितना करवाओगे? अब कतई फांसी पे लटकवाओगे प्रधानमंत्री जी से भरोसा करवा के? मेन मीडिया जो दिखाया करती थी गुजरात मॉडल, कौन सा गुजरात मॉडल था? गुजरात मॉडल ये था कि हिंदू और मुसलमान लड़वाना।
और जो गरीब आदमी है उसके आगे पर्दा खड़ी कर देना। जो ट्रंप जब आया था तो इन्होंने गरीब आदमी पर्दे के उधर छुपा दिए थे, और गरीब को मार देना, गरीब को पानी भी नहीं पिलाना और मीडिया को अंदर प्रवेश न करने देना। ये था गुजरात मॉडल। गुजरात में कोई भी गरीब इतना गरीब है कि वो आज 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उसे, और जो गरीब है वो दीवार के नीचे छुपा दिया जाता है, दीवार के पीछे छुपा दिया जाता है। और वहाँ पानी वहाँ आदमी को पूरे देश और उत्तर प्रदेश में पानी पीने को मिल रहा है, वहाँ पानी पीने को नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, गरीब को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा। आज की आदमी उस जमाने में जी रहा है जो कभी 2000 साल पहले आदिवासी मानव की तरह रहते थे, वैसे गुजरात के लोग रह रहे हैं। उसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ये 4.5 साल में गुजरात मॉडल जो देख लिया वो बहुत भयंकर गुजरात मॉडल है, उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ है, वहाँ पर राम राज्य है, सब कुछ अच्छा है, कहते हैं सब कुछ चंगा सी है। देखो, अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार बेटियों के हो गए, उसे अगर आप राम राज्य कहते हो, अगर कुलदीप सेंगर जैसे लोग एक बेटी के बलात्कार को छुपाने के लिए पूरा का पूरा परिवार मरवा देते हैं, उसे अगर राम राज्य कहते हो, और मुन्ना बजरंगी जैसे लोगों को जेल में मरवा दिया जाता है सरकार द्वारा, उसे अगर तुम राम राज्य कहते हो, और वो बिकरू वाला जो पंडित था उसे अरेस्ट करके उसने अपनी अरेस्टिंग दी, उसके बाद उसे गोली से उड़वा दिया गया, उसे अगर राम राज्य कहते हो, और तुम यहाँ बुलंदशहर में जो बेटी के साथ कांड हुआ, उस बेटी को आधी रात पे जला दिया गया और सरकार ने कोई नियम का पालन नहीं करा, उसके घर वालों को चेहरा नहीं देखने गया, दलित बेटियों को दिन रात ऐसे ही मारते रहे, बेटियों को वार्निंग दे दे के उनके बलात्कार हुए, उसे अगर आप राम राज्य कहते हो तो ये राम राज्य उनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता को ये राम राज्य नहीं चाहिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता 4.5 साल में गले तक भर गई है, बस इंतजार कर रही है कि 2022 कब आएगा। तो ना अपराध मुक्त हो चुका है, तमाम अपराधी जेल के सलाखों के पीछे बैठ। कौन सा अपराधी? पुलिस पिट रही है, थानों में एसएसपी पिट रहे हैं, दरोगा पिट रहे हैं, और यहाँ तक कि सबोध सिंह दरोगा जो इंस्पेक्टर मारा गया उसके मर्डर करने वालों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं, और जो दंगा करवाते हैं तो क्या मुक्त तो हाँ, तो जेलों में है, तो जेलों में वो कानून की वजह से है ना, संविधान की वजह से है ना। योगी जी ने कौन से जेल में क्या करा है उसके लिए हमें ये तो बताएं। योगी जी के बलात्कारी सांसद, वो आज उसकी बीवी चुनाव लड़ रही है, उसके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गया है, कुलदीप सेंगर के आदमी आज छुट्टे घूम रहे हैं, और यहाँ जितने भी बलात्कारी, वो चिन्मयानंद कहाँ है? बलात्कारी जितने भी बलात्कारी हैं वो आज अगर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और डंडे के नीचे हैं तो वो सुरक्षित हैं, वो लाखों बलात्कार करें, चाहे वो किसी के मर्डर करें, तो भैया इस सरकार की छत्र छाया में जो है वो सफल और अच्छी जिंदगी जी रहा है, और जो संविधान और देश के हिसाब से चलेगा वो आदमी बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ संविधान की वैल्यू नहीं, यहाँ हिटलरशाही है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाना जानते हैं और इनको कुछ नहीं पता। आदित्यनाथ ने कहा कि 1 लाख पर ईयर रोजगार दे रहे हैं लोग। योगी आदित्यनाथ जी रोजगार तो दे रहे हैं, पकड़ के जबरदस्ती लोग जो अखिलेश सरकार में टीचर बने उनको कहते हैं हमने रोजगार दे दिए, जो अखिलेश सरकार में नौकरी पाए थे उनको जबरदस्ती कहते हैं कि इनने नौकरी दी है, वो लोग खुद ही खंडन करें कि हमने अखिलेश सरकार में नौकरी पाई थी। तो रोजगार किसको दे दिए, कहाँ दे दिए, ये योगी जी आज दिन तक नहीं बता पाए। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि आनंद विहार से लाखों लोग 1800 किलोमीटर पैदल चल के आनंद विहार में बसें 60,000 बसें उत्तर प्रदेश में खड़ी रही, और योगी आदित्यनाथ जी अपने शासन और प्रशासन को कुछ नहीं कह पाए, और वो लोग 1800 किलोमीटर पैदल चल के गए, कोरोना काल में लठ खाए, कोरोना काल में पानी के लिए तरसते रहे, लोग मरते रहे, और हॉस्पिटल वाले लूटते रहे, अपनी बीवी के गहने, बच्चे के गहने और अपने परिवार का सारे सामान बेच के और अपना इलाज कराते रहे, और सरकार का पता नहीं कि सरकार किधर थी। 108 नंबर एम्बुलेंस डेड पड़ी रही, 100 नंबर काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकारी हॉस्पिटल किसी को लेने को तैयार नहीं, और इन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे उसमें सांप और बिजार गाय घूमते रहे। न जाने कौन सा योगी आदित्यनाथ जी काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता समझना चाहती है और वो समझ भी गई, लेकिन सही जवाब उत्तर प्रदेश में 2022 आ रहा है, उसमें देने के लिए तैयार खड़ी है योगी आदित्यनाथ जी।
के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में 20 सीटें योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे आ जाए तो जो मर्जी मुझे सजा दे दे। जो लाशें तैर रही थी कोरोना काल की सेकंड वेव के दौरान, कह रहे हैं ये कांग्रेसियों की चाल है। हाँ, वो नेहरू जी ने बोल दिया था कि गंगा में वो डाल दो। एक्चुअली इनको इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। ये विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव जी को गाली देना जानते हैं, नेहरू जी को गाली देना जानते हैं, महात्मा गांधी जी को गाली देना जानते हैं, इंदिरा गांधी को गाली देना जानते हैं, नेताजी मुलायम सिंह जी को गाली देना जानते हैं, चौधरी चरण सिंह को गाली देना जानते हैं। गॉडसे के भक्त हैं ये। इनको सिर्फ चाहिए तो हिंदू और मुस्लिम चाहिए, और इनका समधि 2024 में आ रहा, 22 में आ रहा है, वो चुनाव लड़ने आ रहा है। इनका गठबंधन हो गया है। उसने ऐलान कर दिया है कि 200 सीटों पे हम 100 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। वो भी यहाँ से हृदय खदेड़ा होगा और इनका भी खदेड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब बारीकी से नजर लगाए हुए है, और किसान बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीति को बारीकी से देख रहा है। उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा ऐसा होगा कि ये नेपाल के पार उतारेंगे, इन्हें चाइना में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के लायक नहीं है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन मोदी जी ने तो इन मौतों को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो मोदी जी ने ना तो कभी चाय बेची, ना ही उनने पढ़ाई करी। उन्होंने कराया ड्रामा कंपनी में काम, तो उनको एक्टर होना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री गलत बन गए। अगर वो एक्टर होते, किसी फिल्म में काम करते, तो मुझे ये लगता है कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती, क्योंकि एक्टिंग करनी आती है मोदी जी को। मोदी जी ने जो अब तक काम किया वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम किया, क्योंकि सारी देश की संस्थाएं, चाहे वो रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, लाल किला ले लो, कुछ भी संस्था उठा लो, सारी की सारी संस्थाएं अपने मित्र अडानी अंबानी को दी, क्योंकि अडानी अंबानी ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैसा खर्च किया। हम ये मानते थे कि ये गरीब माँ का बेटा है, लेकिन सच ये है कि ये अडानी अंबानी का दलाल निकला। और ये देश की जनता अब समझ गई, पहले समझ नहीं पाई। गुजरात मॉडल को भी अब समझ गई, पहले समझ नहीं पाई। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सही चेहरा भी हम समझ गए, पहले नहीं समझ पाए। जो पहले गलतियां हुई, अब ये देश की और उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा गलती नहीं करेगी। अब बिल्कुल सचक और ईमानदारी से और फैसला लेगी। अब जो फैसला लिया जाएगा वो ऐसा लिया जाएगा कि वो इतिहास बदलने वाला हो। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सही फैसला लेकर के लोगों को चुनेंगे, लेकिन वहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, वो अलग अलग चुनाव में जा रही हैं। तो आपको कहीं चुनने में दिक्कत तो नहीं होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधा क्लियर है, सीधा एक विचार और एक बात है। दुनिया भर की राजनीति नहीं जानते हम एक बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गरीब किया, मजदूर को मजदूर किया, भूखे को भूखों मारा, और जो अमीरों को अमीर किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों की, गरीबों की, मजबूरों की, मजदूरों की, और व्यापारी जो छोटा व्यापारी है उसकी दुश्मन है। तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, ना ही इन्हें सत्ता मिलाना है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम नहीं करती, सिर्फ अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी और अडानी अंबानी के लिए काम करती है। ये एक किसान के समझ में